जय हिंद साथियों, चलिए स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पे। तो जल्दी से चलिए हम यहाँ पे जो है आरआरसी जो ग्रुप डी है, तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम यहाँ पे हम टेस्ट जो है उसका ऑनलाइन टेस्ट उसका हम यहाँ पे कुछ जीके के क्वेश्चन को देख लेते हैं एकदम फटाफट बहुत कम समय में। तो चलिए आपका भी बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन इसमें है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो जो मानव विकास सूचकांक है यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। किसने प्रस्तावित किया कि प्रत्येक व्यक्ति का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? तो ये लैंडस्टीनर ने किया था। शक्ति बल से संबंधित है तो घबराहट चिंता से हो जाएगा। और ये मैथ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। और यहाँ पे कौन निम्नलिखित में से कौन सा रोग पारे के साथ विषाक्तता का कारण बनता है? तो पारे के साथ विषाक्तता हो जाएगा मिनी माता। चलिए ये रीजनिंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान से हटा दिया गया है? तो इसको संपत्ति के अधिकार को हटाया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 को हुआ था। रेशम की रासायनिक प्रकृति क्या है? तो ये एक प्रोटीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मैथ, हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन इधर था। निम्नलिखित में कौन वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के साथ जुड़ने वाली पहली भारतीय बनी थी? तो ये हमारा हो जाएगा कविता देवी। कोशिका का समूह जो संरचना में समान और एक ही कार्य करता है उसको उत्तक कहा जाता है। रीजनिंग को छोड़िए, मैथ और रीजनिंग और नहीं देखेंगे। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी अग्नि की उड़ान के ऑडियो बुक निम्नलिखित में से किसकी आवाज में है? तो ये किसकी आवाज हो जाएगा? तो हमारे पास गिरीश कर्नाड हो जाएगा। बार चुंबक के केंद्र चुंबक कैसा होता है? तो शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, झुम्पा लाहिरी अमेरिका की क्या है? तो ये झुम्पा लाहिरी एक लेखक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए। ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? तो ये विक्रम सेठ हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सेलुलर प्रक्रिया में ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ये एटीपी को कहते हैं, एरोनेशन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। और इस तरह से हाल के क्वेश्चन नंबर 29, हाल के समाचारों में प्रदर्शित या उल्लेखित प्योंगयाप कहाँ स्थित है? तो प्योंगयाप जो है ये आपका उत्तरी कोरिया की राजधानी है। दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है शिलोंग है। एनीमोमीटर जो है ये हवा की गति को मापता है। और त्रिभुज को छोड़िए, मैथ को भी। भारत में क्वेश्चन नंबर 33, भारत में सबसे बड़ा भूमि क्षेत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? तो ये भूमि के फसल भूमि में आ जाएगा। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35, बत्तख, हंस, कोयल, हिरण, अलग कौन हो जाएगा? हिरण, बाकी सब पक्षी है। नेक्स्ट देखते हैं, यरलुंग तसांगपो यह हम ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एकदम फास्ट में देख लेंगे सारे क्वेश्चन, बस वीडियो बने रहे। अच्छा, वीडियो आपको यदि पूरा नहीं दिख रहा हो तो आप स्क्रीन को जरा बड़ा कर लेंगे तो आपको अच्छा से दिखेगा। भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार कौन है? तो सबसे समृद्ध है तो छोटा नागपुर, छोटा है लेकिन सबसे समृद्ध है। कैंसर रोग में कोबाल्ट 60 हो जाएगा। इस सब को छोड़िए, 4 अंकों की ये तो हमारे पास हो जाएगा। ये विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपने जापानी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय परामर्श के लिए 6 अक्टूबर 2020 को किस शहर का दौरा करेंगे? तो ये कहाँ करेंगे? जापान की जो राजधानी है यहाँ पे टोक्यो ही जान पहचान का है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेल्ड करने योग्य है? तो किसको हम वेल्ड कर सकते हैं? थर्मोसेट, थर्मोसेट को आप नहीं कर सकते हैं। थर्मोसेट के अंतर्गत ही आपका बेकेलाइट आता है तो ये तो गया। थर्मोप्लास्टिक को आप कर सकते हैं तो ऑप्शन हमारा 2 बनेगा। चलिए, चंद्रभागा त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? चंद्रभागा त्यौहार ये जो है कार्तिक माह में मनाया जाता है। FeCl3 के जलीय घोल का pH मान क्या होता है? तो ये जो होता है इसकी अम्लीय प्रकृति होता है, यानी कि pH मान 7 से कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन जो है 2004 में किया गया था। वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? देखिए, वाशिंग सोडा का फार्मूला जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? NaCO3 10H2O, तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा इसका। टॉम बिल्ली, तो जे किससे? तो बिल्ली का जो नर होता है, नर को हम टॉम कहते हैं, और जे किसको कहते हैं? तो गधा, नर गधा को जैक कहा जाता है, तो गधा इसका करेक्ट आंसर बनेगा। मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? ये ग्वालियर में हो जाएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज में किसमें नहीं टूटता है? तो यदि ऑक्सीजन है तो एल्कोहल में ये नहीं टूटेगा। रीजनिंग, मैथ। क्वेश्चन नंबर 61, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है?
स्थानीय पर्यावरण या पर्यावरण के मुद्दों को समझाना बिल्कुल है। वैश्विक पर्यावरण के मुद्दों को समझाना ये भी है। पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, तो इसमें से सभी के साथ हो जाएगा, बिल्कुल सही है। शुद्ध जल की तुलना में अशुद्ध जल की गलनांक क्या होगा? देखिए अशुद्ध जल का जो गलनांक होता है वो अधिक होता है, यानी कि ये बढ़ती है। चलिए रीजनिंग को सुधीर को साइकिल चलाने दो। क्वेश्चन नंबर 65, बेलिंडा क्लार्क किस खेल से संबंधित है? क्लार्क से क्रिकेट हो जाएगा। एसिटिलीन गैस C2H2। चलिए 2 छपाई मशीन रहने दो। 69, ब्रायसन डेचम्बो किस खेल से संबंधित है? तो ब्रायसन डेचम्बो जो है ये आपके किसी गोल्फ के साथ हो जाएगा। किस तत्व में अधिकतम परमाणु त्रिज्या है? तो जो धातु होगा उसी में अधिकतम होगा, तो यहाँ पे सोडियम हो जाएगा। शीला की जवानी। मालिक कफूर देश का जनरल था, तो मालिक कफूर जो ये अलाउद्दीन का सेनापति था। मानक घड़ी को छोड़िए, समय बहुत बलवान है। क्वेश्चन नंबर 77, बामला बॉर्डर दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। भारतोलक पंप। क्वेश्चन नंबर 81, एक इकाई रहित भौतिक राशि क्या है? इकाई रहित यानी कि जिसकी कोई मात्रक नहीं होना चाहिए, जिसके साथ विशिष्ट लग गया वही आंसर हो जाएगा। यदि किसी त्रिभुज मृग या मृग तृष्णा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। रीजनिंग मैथ, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? तो जर्मेनियम हो जाएगा। चलिए, एक त्रिभुज का बाह्य केंद्र, स्थैतिक घर्षण की तुलना में गतिज घर्षण क्या होता है? गतिज घर्षण का वैल्यू कम होता है, ठीक है, क्योंकि जो स्थैतिक होता है सबसे अधिक उसी का होता है। आप रीजनिंग ये वो रीजनिंग और रीजनिंग। तो ये हमारे जो है कुल 100 क्वेश्चन में से जितना भी हमारे पास है जीके जीएस के, करंट अफेयर्स के, साइंस के, स्टैटिक जीके के जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे सारे क्वेश्चन को हमने बहुत कम समय में यहाँ पे कवर कर लिया। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा, पसंद लगा। जब वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।